ओम शांति। ये रात्रि क्लास चल रहा था। इक्कीस 167 का। दूसरे पेज पर बात चल रही थी। तो दुनियावी धंधे धोरी में तो दिवाला भी मारा जाता है, परंतु ये तो अलौकिक ईश्वरीय धंधा है। इसमें दिवाला मारने की कोई बात नहीं है। और ये तो पढ़ाई भी है, जिस पढ़ाई से तुम 21 जन्म के लिए देवता बनते हो। अगर ये निश्चय है तो पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। विलायत में रहने वालों को भी ये ज्ञान धन मिलता रहता है। भले विलायत में शिव बाबा आते नहीं हैं। शिव बाबा तो भारत में ही आते हैं। लेकिन विलायत में जो पढ़ते हैं, ज्ञान धन लेते रहते हैं, तुमने देखा होगा लौकिक बाप की अच्छे बच्चों को देख करके दिल खुश हो जाती है। बाकी पहनते रहते हैं। यहाँ तो बाकी पहनने से कितना हंगामा हो जाता है। बाप ने समझाया है, मेरे यज्ञ में बंदर विघ्न डालते रहते हैं। वो समझेंगे तो कुछ भी नहीं। ऐसे स्वर्ग में तो नहीं आ सकते हैं। और प्रश्न इतने पूछते हैं जो बात मत पूछो। ऐसों से कह देना चाहिए कि हमको फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनकी शैतानी बुद्धि है ना। गालियां ही गालियां बकते रहते हैं। भगवान वाच है, ये बिकारी दुनिया है। देखो को पॉइजन कहा जाता है ना, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। ये सब डर्टी ब्रूट्स हैं। मूत ही मूत पीते पिलाते रहते हैं। बाप तो अपने बच्चों से ही बात करेंगे। इसलिए यहाँ बंदर बुद्धियों को बैठाते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा है, जो बाहर वाले नए हैं, उन नयों से तो बिल्कुल मिलना ही नहीं है। क्योंकि आजकल के मनुष्य बहुत गंदे हैं।
कोई भी समय पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। बातें बनाने में ऐसे मनुष्य बहुत होशियार होते हैं। अब बताओ, बातें बनाने में सबसे होशियार कौन है? दुनिया में बातें बनाने में सबसे होशियार कौन है? हैं? कौन है? जीके वाले। बातें बनाने में सबसे होशियार व्यास है। मनुष्य कहते हैं व्यास भगवान ने बनाया। ये शास्त्र व्यास भगवान ने लिखा है। बाप कहते हैं मैंने तो कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। किसने कहा है? हैं? व्यास ने कहा है? हैं? कितने झूठे शास्त्र बनाए हैं। अभी बाप 100% बेसमझ से कितना समझदार बनाते हैं। तो 100% बेसमझ किसको साबित किया? व्यास को। जो व्यास 100% बेसमझ है, बातें बनाने वाला है, उसको समझदार बनाने वाला बाप है। तो बताओ व्यास कौन हुआ? कृष्ण को गावड़े का छोरा और श्याम क्यों कहते हैं? ये बात भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम तो समझते हो। वो ही ऊंच से ऊंच फिर नीच से नीचे बनता है। कब ऊंच से ऊंच बनता है और फिर कब नीच से नीचे बनता है। जिसका नाम देते हैं श्याम सुंदर, एक का ही नाम है, एक ही जन्म का नाम है श्याम सुंदर, या दो अलग अलग जन्मों का नाम है श्याम सुंदर? तो कब हुआ श्याम और कब हुआ सुंदर? कब ऊंच से ऊंच कहें और कब नीच से नीच कहें? है संगम युग में ऊंच से ऊंच और फिर नीचे से नीच है। कलयुग में, कलयुग के अंत में, माने दो अलग अलग जन्म हो गए हैं। संगम युग के आदि में सन 36-37 में नीच से नीच कहें। हाँ, और फिर शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में ऊंच से ऊंच कहें। फिर एक शरीर हुआ
एक शरीर का नाम श्याम सुंदर हुआ या दो शरीरों का नाम श्याम सुंदर हुआ? श्याम सुंदर एक का नाम है या दो पर्सनालिटीज का नाम है? तो बताओ, कब है ऊंच ते ऊंच और कब है नीच ते नीच? कब बनते हैं? है 76 से पहले नीच से नीच और 76 के बाद ऊंच से ऊंच। तो अभी ऊंच से ऊंची होगा या नीचे होगा? है ऊंच से ऊंची होगा। सारी दुनिया की नजरों में या एक दो की नजरों में, दो चार की नजरों में? अरे ऊंच से ऊंच होगा तो सबको ऊंची से ऊंचे मालूम पड़ेगा या कोई को ऊंच और कोई को नीचे दिखाई पड़ेगा? ये तो जानते हो कि ये बरोबर गांव का छोरा था। हफ्ते भर में 4 आना कमाते थे और बहुत खुश हो जाते थे। वहां कोई खर्चा थोड़ा ही लगता था। अभी तो तुम बच्चे समझ गए हो कि तुम क्या से क्या बन गए हो। बर्तन आते पैनी थे, अभी बर्तन पाउंड बन गए हो। मुझे ही सब कहते हैं पतित पावन, हे लिबरेटर, हे दुखहर्ता। सुख करता भी मुझे ही कहते हैं। बाप आए हैं 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए। अभी तो ये है ही आखिरी दुनिया। तुम तो ईश्वरीय संप्रदाय हो, परंतु बाप को पहचानना बहुत मुश्किल है। पहचाने तो पकड़ के ही बैठ जावे। परमात्मा की बहुत महिमा करते करते फिर एकदम निंदा कर देते हैं। बंदर संप्रदाय है ना। तुम भी अब समझते हो कि पहले हम भी ऐसे ही थे। किसी की तकदीर में ही ना हो तो फिर बाप क्या करेगा। कीमत पर नहीं चलेंगे तो कहेंगे ड्रामा। अच्छा, गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 20/2/67 का। मुरली जो मिस होती है वो यहाँ आकर के सुननी चाहिए। बुद्धि में ये रहता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान ही राजयोग सिखा सकते हैं। ये राजयोग है ना, इसकी अहम ऑब्जेक्ट है। भविष्य 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है। तो कौन ऐसा दुनिया में मूर्ख होगा जो 21 जन्मों का वर्षा नहीं लेगा। बात तो कहेंगे ना, ये मूर्ख हैं इसलिए पढ़ते नहीं हैं।
भगवान पढ़ाते हैं फिर भी नहीं पढ़ते हैं, तो कहेंगे कि महान कन वक्त हो गए। ये लक्ष्मी नारायण तो वक्तावर हैं। इनके आगे तो साफ कंगाल हैं। क्यों कहा वक्तावर है? बाकी को कंगाल क्यों कह दिया? है वक्तावर माने वक्त माने समय, वक्तावर माने वक्त अर्थात समय की कदर करने वाला, समय को पहचानने वाला। अभी तुम्हारा एक से एक सेकंड कितना मूल्यवान है, तो तुम ब्राह्मण ही बड़े से बड़े साहूकार बनते हो, क्योंकि फिर भी तुम ही सुखधाम में जाते हो ना। परंतु भारतवासी सब कोई स्वर्गवासी थोड़े ही बनते हैं। कितनी संख्या है भारतवासियों की? अभी आज की दुनिया में कितनी है? कितनी पॉपुलेशन होगी भारत की? हैं? कितने? हाँ जी। महात्मा गांधी के समय आबादी थी कुल 40 करोड़। उनके शरीर छोड़ने के समय भारत के प्रसिद्ध कवि ने कविता बनाई थी, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों के राधा वल्लभ श्री प्राण चले। तो उस समय कितनी आबादी थी जब गांधी जी ने शरीर छोड़ा? 40 करोड़। और अरब है अब 120 करोड़। कितना गुना हो गई? 3 गुनी बढ़ गई। अभी तुम जानते हो कि तुम तो सुखधाम में जाते हो। कितने जाएंगे सुखधाम? जाने वालों की संख्या कितनी होगी? 4.5 लाख जाएंगे सुखधाम में, बाकी दुखधाम में होंगे। है सतयुग की आबादी कितनी बताई? 2 करोड़। तो वो दुखधाम में होंगे क्या? इक्कीस जन्म का सुख देता हूँ, तो सुखधाम कितने जन्म चलता है? 21 जन्म। माना 21वें जन्म में भारत की टोटल आबादी 10 करोड़ होती है लगभग। तो इतने सुखधाम में जाते हैं, बाकी सब दुखधाम में आते हैं। तो बताया कि भारतवासी कोई 7 स्वर्गवासी नहीं बनते हैं। 120 करोड़ भारतवासी हैं आज। क्या सब स्वर्गवासी बनेंगे? ऐसे बहुत होंगे।
भारत में ही ऐसे बहुत होंगे जो स्वर्ग देखेंगे भी नहीं। अरे स्वर्ग स्थापन कहाँ होगा? कौन से देश में स्वर्ग स्थापन होगा? भारत में ही स्वर्ग स्थापन होगा। लेकिन भारतवासी ऐसे बहुत होंगे। कितने होंगे? 120 करोड़ में से 110 करोड़ भारतवासी ऐसे होंगे कि भारत में स्थापन किए हुए स्वर्ग को इन आंखों से देखेंगे भी नहीं। तो तुम बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए आगे जाने के लिए। 120 करोड़ भारतवासी हैं। कितनों से आगे जाना है? सिर्फ स्वर्ग में जाने के लिए। ऊंच पद पाने की तो बात बहुत आगे की है। वहां कितना सुख है। अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। उन देवताओं का भोजन कितना पवित्र होता है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे वो सतयुग में आवेंगे। आजकल जो भी मनुष्य मात्र हैं सब कुसंगी हैं। अब तुम बच्चों को संग मिला है बाप का। तो तुमको क्या कहें? कुसंगी कहें? हैं? खराब संग वाला कहें? क्या कहें? हैं? दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब कुसंगी हैं और तुम हो सत्संगी। क्या अर्थ हुआ सत्संगी का? है जो सत्य बाप को पहचान करके सत्य बाप का संग करे, बुद्धि से भी संग करे। बुद्धि माने वाइब्रेशन से भी संग करे, दृष्टि से भी संग करे, वृत्ति से भी संग करे। शारीरिक संग अर्थात इंद्रियों से भी संग करे। हाथ मिलाया, ये भी क्या हुआ है? संग कहे या कुसंग कहे। अगर दुनिया वालों से हाथ मिलाया तो कुसंग हुआ, और बाप से हाथ मिलाया तो कहेंगे सत्संग हुआ। तो समय से, संपर्क से, संबंध से, बाप से मिलना अर्थात सत्संग। इस दुनिया में सब झूठे हैं, यह सत्य है। परंतु दुनिया वाले कहते हैं कि हमने फलाने गुरु के साथ सत्संग किया, परंतु वो सत्संग है या कुसंग है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो तो भी पत्थर बुद्धि पूछते नहीं है कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे हो। गाते तो हैं ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो सृष्टि रची होगी मनुष्य और मनुष्यों की,
तो ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे ना, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। कहते शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश, नई सृष्टि की पालना हुई। तुम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो जरूर तुम्हारा कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, और जरूर उनको बाप से वर्षा मिलता होगा। तो पूछना चाहिए ना, ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी क्या है? लगा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो पूछना चाहिए ना ये ब्रह्मा कौन है? अरे ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है, जिससे शिव बाबा आकर के ब्राह्मण कुल रचते हैं। ये ब्राह्मण गाए हुए हैं शास्त्रों में। भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण भी गाते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः। और ब्राह्मणों को भी तुम समझा सकते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा तो है ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और जो धर्म पिताएं हैं वो ग्रेट तो हैं, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। वो बाप हैं अपने अपने धर्मों के, लेकिन बापों के बाप नहीं हैं। ये भी जानते हो कि शिव को तो सिर्फ फादर ही कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? आत्माओं का फादर है, ग्रैंडफादर नहीं है। क्यों? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव बाप, उसका आत्माओं के साथ कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। जब शरीर में आते हैं तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं, नहीं तो वो सिर्फ बाप है। तो शिव को तो सिर्फ फादर कहेंगे, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। अभी बच्चे जानते हैं कि वो बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो ऐसे बाप से कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करने से सिर्फ तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से तुम्हारे विकर्म भस्म होने वाले नहीं है। 20:67 की वाणी का 3रा पेज। तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी है कि कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं। बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ये बात सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है। ये भी तुम जानते हो कि वो हैं सब भक्ति मार्ग के शास्त्र। शास्त्र पढ़ पढ़ के सबकी बुद्धि भागती रहती है।
कोई की बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता। उन शास्त्रों से दुर्गति ही होती है। माना दुर्गति माने क्या और सदगति माने क्या? दो माने खराब, सत्य माने सच्ची। बुद्धि अगर नीचे की ओर जाए तो कहेंगे दुर्गति, और बुद्धि अगर ऊपर की ओर जाए तो कहेंगे सदगति। सत्ताधाम कहाँ है? ऊंची स्टेज में है या गड्ढे की ओर है? सत्ताधाम तो ऊंची स्टेज में है। तो शास्त्रों से होती है बुद्धि की दुर्गति। शास्त्र पढ़ते पढ़ते उतरते ही आए हैं ना। पहले भारत गोल्डन एज में था, फिर द्वापर से शास्त्र पढ़ते पढ़ते आयरन एज में आ गया। ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। गोल्डन एज, आयरन एज। इन अंग्रेजी अक्षरों का अर्थ बहुत अच्छा निकलता है। कहाँ गोल्ड, कहाँ आयरन। तुम जानते हो कि सतयुग में तुम्हारी आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उसमें खाद पड़ जाती है। क्यों? सतयुग में सच्चा सोना क्यों? कारण है क्योंकि सतयुग आदि में सब आत्माएं सत्य धाम से आती हैं। तो सच्चाई को ही सोना कहा जाता है। और युगों में भी आत्माएं आती तो सत्य धाम से हैं, परंतु किसके संग के रंग में आती हैं? सत्य के संग में आती हैं या पतितों के संग में आती हैं? सतयुग आदि में जो भी आत्माएं आती हैं वो संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं के संग के रंग में आती है। बाद में जो भी आत्माएं आती हैं वो कुछ न कुछ गिरती कला वालों के संग के रंग में आती हैं। तो उनमें खाद पड़ती जाती है। अभी तो बिल्कुल झूठे हो गए हैं, इसलिए इनको कहा ही जाता है आयरन एज आत्माएं। सोना आयरन एज होने से जेवर भी वैसा ही हो जाता है। अभी बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करो, ये याद की अग्नि जलाओ तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। अब बुद्धि से मेरा ही संग करो। मैं एवर प्योर हूँ।
तो माम एकम ही याद करो। तुम ही मुझको बुलाते हो, ये पतित पावन आओ, और मैं कल्प कल्प आकर तुमको ये युक्ति बताता हूं। क्या? मन्मना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात मुझे याद करो। मनमना भव के बाद फिर होता है क्या? मध्याजी भव, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। तो बाप कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। कोई कहते हैं हमको योग में बड़ा मजा आता है, बस क्लास में आवेंगे, योग करके ये भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, तो बाप को तो कहीं भी बैठ करके याद करो। याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखाने की बात नहीं है, बाप को याद करना है ना। तो ऐसे बहुत सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं कि हमको निष्ठा कराओ। तो कहेंगे कि बाबा ने प्रोग्राम दिया है 1 घंटे निष्ठा में बैठने का, 2 घंटे याद में बैठने का। या तो बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो। फिर भी ना बैठने से तो ये बैठना अच्छा है। बाबा मना नहीं करते हैं, भले सारी रात बैठो, परंतु ऐसे बैठ कर याद करने की आदत नहीं डालनी है। ऐसे नहीं कि बस रात को ही याद करें। ये आदत तो ये डालनी है कि काम काज करते हुए भी याद में रहना है। इसमें बड़ी मेहनत है। इस बात में है कर्म करते, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते रहें और बुद्धि से याद में भी रहें। मेहनत तो है, क्योंकि तुम अनुभव करते हो। कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते बाप की याद करने में बुद्धि और तरफ भाग जाती है। भक्ति मार्ग में भी तो बुद्धि भागती है ना। फिर जो अच्छे भक्त होते हैं वो अपने को चिवटी काटते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी बातें करनी चाहिए कि बाबा को हमने क्यों नहीं याद किया। याद ही नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। तो ये जैसे कि अपने को सजा देनी होती है। वो दुनियावी आशुक माशुक होते हैं, वो तो नाम रूप में फंसे रहते हैं।
यहाँ तो तुम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। आत्मा का तो कोई नाम नहीं होता, कोई साकारी रूप भी नहीं होता। तो हम आत्मा इस साकार शरीर से अलग हैं। शरीर में आने से कर्म करना होता है। तो बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हमें योग में बिठाओ, हम तो दीदार करेंगे। अब दीदार क्या करेंगे? वो तो बिंदी है, बिंदी का क्या दीदार करेंगे? अच्छा, कोई कहते हैं हमें कृष्ण का दीदार हो। उनको बताओ कृष्ण की मूर्ति भी तो है ना। वो मूर्ति जड़ होती है, तो फिर तुम चैतन्य में देखेंगे। परंतु दीदार करने से क्या फायदा होगा? साक्षात्कार से कोई फायदा होता है क्या? मीरा को साक्षात्कार हुए, क्या स्वर्ग में चली गई? अब देखने से थोड़ा ही फायदा हो जाएगा। तुम बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। बाकी नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। तुम जानते हो हमारी अहम ऑब्जेक्टिव है लक्ष्मी नारायण बनना, परंतु पढ़ाई पढ़े पढ़े बगैर नारायण थोड़ी बन जाएंगे। पहले पढ़ करके साहूकार तो बनो, प्रजा भी तो बनाओ, तभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इस पढ़ाई में भी मेहनत है। पढ़ करके पास विदानर होना चाहिए। ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए जो धर्मराज की सजा नहीं खानी पड़े। ये मुरब्बी बच्चा भी साथ में है। ये भी कहते हैं तुम सीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझ है। कौन से बाबा के ऊपर? और ये किससे कहा तुम सीखे जा सकते हो? किसके तन से बोला? किसने बोला? शिव बाबा ने बोला कि ये पढ़ाई पढ़ने में ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, परंतु इनके ऊपर तो बोझा बहुत है। बोझा कौन फील करता है? देहधारी फील करता है या आत्माभिमानी बोझा फील करता है? तो ब्रह्मा को तो बोझा फील होता था। बोझा क्यों फील होता था? बोझा है तो मेहनत लगेगी या सहज लगेगा? बोझा होता है तो मेहनत अनुभव करते हैं।
और मेहनत है तो जरूर मोहब्बत नहीं है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत महसूस नहीं होती है। तो मोहब्बत बिंदी से होती है या साकार में होती है? इसका मतलब है कि ब्रह्मा पढ़ाई तो पढ़ते हैं जब तक साकार शरीर रहता है, देहधारी हैं, आत्मा देह में धरी हुई अनुभव करते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन बाप को नहीं पहचाना है। कौन से बाप को नहीं पहचाना है? आत्माओं के बाप को नहीं पहचाना है, या आत्माओं का बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं उनको नहीं पहचाना है। क्योंकि बाप प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। उसको न पहचानने के कारण बोझा अनुभव होता था। तो इनको सारा दिन कितनी ख्यालात करनी पड़ती है। किनको किनको ब्रह्मा बाबा को। कितनी बड़ी बारात बच्चों की, इसका कैसे पालन होगा। कहते हैं हम इतनी याद नहीं कर सकता हूं। कौन नहीं इतनी याद कर सकता है? ब्रह्मा बाबा कहते हम इतनी याद नहीं कर सकता हूं। कितनी याद नहीं कर सकता हूं? कितनी याद नहीं कर सकता हूं? इतनी माने कितनी? जितनी तुम बच्चे याद कर सकते हो। कौन तुम बच्चे हैं? जो प्रजापिता ब्रह्मा बाप को पहचान लेते हैं। भगवान बाप को साकार में प्रैक्टिकल सामने अनुभव करते हैं। भोजन पर थोड़ा याद रहती है, मैं फिर भूल जाता हूं। खेल करता हूं तो समझता हूं कि बाबा और हम दोनों खेल करते हैं, परंतु खेल करते करते बाबा को भूल जाता हूं। ये तिरकनी वस्तु है ना। क्या तिरकनी वस्तु है? हैं? शिव बाबा तिरकनी वस्तु है कि शिव बाप तिरकनी वस्तु है? हैं? बिंदी बाप तिरकनी वस्तु है, या बिंदी बाप जिस साकार तन में आकर के प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है उसको जो पहचानते हैं उनके लिए तिरकनी वस्तु है? हैं? तिरकनु वस्तु किसके लिए है? जो साकार में आए हुए निराकार को नहीं पहचानते हैं उनके लिए तिरकनी वस्तु है। तो तिरकनी वस्तु होने के कारण बार बार याद खिसक जाती है। ये याद करने में बहुत मेहनत है। जानते हो कि याद से ही आत्मा प्योर होनी है। बहुतों को पढ़ावेंगे तो ऊंचे पद पावेंगे। जो अच्छा समझते हैं वो ही अच्छा पद पाते हैं। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है,
तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे। फिर सेवा करने वालों की अपनी अच्छी अवस्था भी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर ये तुम्हारा शरीर भी नहीं रहेगा। अच्छा, शरीर नहीं रहेगा, खलास हो जाएगा है? तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, किससे कहा? आत्मा से कहा। अर्थात आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अलग हो जाएगी और शरीर अलग अनुभव होगा। ऐसे नहीं कि शरीर खलास हो जाएगा। हाँ, शरीर में आत्मा को अपनत्व महसूस नहीं होगा। ऐसी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। आगे चल के समझेंगे कि अब लड़ाई जोर होती जाएगी। जब लड़ाई का जोर होता जाएगा फिर बहुत लोग तुम्हारे पास आवेंगे, आते ही रहेंगे। तुम्हारी महिमा बहुत बढ़ जाएगी और अंत में ये सन्यासी भी आवेंगे। क्या कहा है? नदियों में कौन सी नदी के लिए बोला है कि अंत में आवेगी? गंगा नदी अंत में आवेगी। तो गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठने वाले सन्यासी भी कब आवेंगे? अंत में आवेंगे और बाप को याद करने लग पड़ेंगे, क्योंकि उनका पाठ ही मुक्ति धाम में जाने का है। इसलिए वो अंत में आवेंगे। नालिश तो बोलेंगे ही नहीं। क्या कहा? ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे हैं जो अंत में आवेंगे, नालिश तो सुनते ही नहीं, लेते ही नहीं। कौन है? वो तथाकथित भी के जो नालिज को सुनते ही नहीं, लेंगे ही नहीं। हाँ, अखबारों द्वारा भी बहुत सुनेंगे, परंतु सन्मुख आकर नहीं लेंगे। इससे क्या अंतर पड़ेगा? नालिज तो लेंगे ना, भगवान की नालिज उनको मिलेगी तो ना, भले अखबार द्वारा मिले, परंतु अंतर क्या पड़ेगा है? हाँ, जो मेरे सन्मुख आकर 2 अक्षर भी सुनेंगे तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुने तो स्वर्ग में आ जाएंगे। और अखबारों द्वारा सुना, टीवी द्वारा देखा और सुना तो गारंटी नहीं है क्या कि स्वर्ग में आ जावे। कितने गावड़े हैं, सबको पैगाम देना होगा। क्या गांव गांव में पैगाम पहुंचाना पड़ेगा? अच्छा, ओम शांति। 24-3-67 का कलकत्ता निवासी शेर और शेरनियों के प्रति बाप दादा का याद प्यार। अभी देखो कि बादल कितनी जोर से बरसात कर रहे हैं।
क्या ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे ऐसे गजगोर कर कलकत्ता गांव को बगीचा फूलों का नहीं बना सकते? ये बोटेनिकल बड़ा गार्डन बनाया है ना, तो उसका बागवान कैसे आवे? भक्ति मार्ग के कीचड़ में कैसे गले तक फंसे हुए हैं। कहाँ तो उस भिखारी दुब्बर से निकालने वाले खुद भी फंस जाते हैं। फंस जाते हैं तो जैसे कि पवित्रता के दुश्मन बन जाते हैं। अपवित्रता ही उनकी खुराक बन गई है। पुकारते रहते हैं कि अब फिर से सहज रास्ता बताओ, परंतु हाय उनकी तकदीर, उनको ईश्वरीय तदबीर भी पसंद नहीं आती है। बस हरि बोल ही करते रहते। मरते हैं तो भी ऐसे चिल्लाते हैं। ऐसों से तो तौबा तौबा। एक तो रावण की जेल, दूसरा फिर साधु समाज की जेल, फिर ये भक्ति की जेल। भारत को सतयुग डबल से ताजा करके बनाने फिर से आकर के समझाते हैं, परंतु कोर्टों में कोई पहचान सकते हैं। अभी बताओ कितने बच्चे हैं जो गरजने और बरसने वाले आए हैं, साक्षात्कार कराते रहो। अच्छा, ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास याद। ओम शांति।